I would like to invite her. She will share her experience and motivate to 21 May batch SSC board. Zarina, welcome. Start your speech. Hello everyone. I hope you're keeping well. I know इस टाइम पे तुम लोगों को कैसा फील होता होगा. आई अंडरस्टैंड. इस टाइम पे तुम लोगों को थोड़ा वरी फील होता होगा, थोड़ा टेंशन, डिप्रेस, डिस्टर्ब. क्या बोर्ड हो रहा है यार, पहली बार कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत माइंड में चलता होगा तुम लोग के. बट यू नो व्हाट, गॉड ने हम सबको इतना यूनिकली क्रिएट किया है. हमारा जो आईलैंड, फिंगरप्रिंट, इनफैक्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स सो डिफरेंट विद एवरीवन. हमारे जैसा और कोई नहीं होगा इधर, कोई और एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा. हम लोग कितने, गॉड ने इतना यूनिकली, इतना ब्यूटीफुली, इतना माइन्यूटली हम लोग को क्रिएट किया है. नॉट ओनली गॉड हैज क्रिएटेड अस यूनिकली बट गिवन अस डिफरेंट टैलेंट्स ऑल्सो. गॉड ने हम सबको अलग अलग टैलेंट से भी गिफ्ट किया है. जैसे तुम्हें किसको राइटिंग का टैलेंट दिया होगा, किसको सिंगिंग का, किसको डांसिंग का, मुझे टीचिंग का. तो गॉड हैज गिवन अस एवरीवन डिफरेंट टैलेंट्स. अगर मेरी क्लासमेट में किसको 80% मिला है, मेरी दोस्त को 90% मिला है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट हमें भी सेम मिलना चाहिए, सेम परसेंटेज मिलना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी. हमें सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि बोर्ड इज जस्ट अ बेसिक नेसेसिटी टू टेस्ट आवर नॉलेज. बस हमारा नॉलेज टेस्ट करना है, कितना हमने 10 साल तक पढ़ा है. हमारा सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने के लिए बोर्ड है. ये हम लोग को दिमाग में याद रखना है, ये फिट करना है हम लोग को एकदम अच्छे तरीके से. तो हम कैसे फिट करेंगे, हम कैसे अपने माइंड को बोलेंगे डोंट वरी, सबने बोर्ड दिया है, इतने सालों से लोग देते आ रहे बोर्ड, तो हम भी दे देंगे, हमसे भी हो पाएगा. हम कोई अलग इंसान नहीं है, हमसे भी हो पाएगा. गॉड हैज मेक एवरीबॉडी यूनिकली ना. गॉड ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है. तो उसको इतना मिला तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए, उसको ऐसा मिला मुझे भी वैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचने का. ठीक है. तो कैसे हम ऐसा अपने दिमाग को गाइड करेंगे? बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन, बाय गिविंग पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन. हम अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देंगे, नहीं डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देंगे. क्योंकि ये तुम लोग को याद रखना है कि हम खुद अपने माइंड्स को गाइड कर सकते हैं. वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स. अगर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसका क्रेडिट भी हम पे जाएगा. अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसका ब्लेम भी हम पे जाएगा. तो वी आर द क्रिएटर एंड वी आर द मास्टर ऑफ आवर थॉट्स, नो वन एल्स, अनटिल एंड अनलेस वी गिव देम द राइट टू कंट्रोल आवर थॉट्स. ठीक है. तो फिर तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग खुद अपने माइंड को, हमारा माइंड हमारा ही सुनता है. मेरा माइंड है वो मेरा ही सुनेगा, किसी और का नहीं, कोई और इंसान का नहीं सुनेगा. तो मैं खुद अपने आप को बोलूंगी नहीं मेरे से हो पाएगा, मैं कर लूंगी ऐसा. ठीक है. तो एक स्मॉल स्टोरी है, तो आई वुड लाइक टू नरेट यू स्टोरी ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन. तो तुम लोग ने सुना होगा वो शायद. थॉमस जब ये प्राइमरी स्कूल में था तो उसके प्रिंसिपल ने उसको एक लेटर दिया और बोला जाके अपनी मदर को दो. तो फिर थॉमस गया, उसने अपनी मदर को लेटर दिया और मदर लेटर पढ़ी. फिर थॉमस ने पूछा मॉम क्या लिखा है वो लेटर में. तो मॉम ने बोला उसमें लिखा है कि यू आर सो जीनियस, तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम्हारा जो विजडम है वो ये स्कूल मैच नहीं कर सकता. वो लोग के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं कि वो तुम्हें पढ़ा सके, इसीलिए वो तुम्हें स्कूल से निकाल रहे. और उसके बाद में थॉमस की मॉम ने उसको खुद ने पढ़ाया. ठीक है. और फिर थॉमस फिर बड़ा हुआ और फिर कुछ दिन के बाद में मालूम पड़ा क्या, कुछ ईयर्स के बाद में मालूम पड़ा कि थॉमस की मॉम अभी नहीं रहे, वो भी उनका डेथ हो चुका था. फिर थॉमस गया अपने घर में, पुराने वाले घर पे. थॉमस अल्वा एडिसन अपने पुराने घर पे गए और फिर उनने कुछ कबोर्ड में ढूंढ रहे थे अपने. तो उनको एक ड्रावर से वही एनवेलप मिला जो उसकी प्रिंसिपल ने बोला था ना अपनी मदर को देने, वो बोला. उस पर थोड़ा धूल लगा था तो थॉमस एडिसन ने ऐसा हाथ से निकाला और पढ़ना शुरू किया वो लेटर को. तो जब वो पढ़ रहे थे वो लेटर तो उनकी आंखों से वो आंसू रुक नहीं पाए, क्योंकि वो लेटर में लिखा था कि तुम्हारा बेटा मेंटली रिटार्टेड है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो नहीं पढ़ लिख सकता बाकी बच्चों की तरह, इसीलिए हम उसको स्कूल से निकाल रहे, ऐसा लिखा था. तो इस स्टोरी में कौन मेन रोल है? उसकी मदर. उसकी मदर ने, उनके अंदर इतनी हाई पॉजिटिविटी थी. कोई सामने से बोल रहा है क्या तुम्हारा बेटा पढ़ लिख नहीं सकता बाकी बच्चों की तरह, पर उसकी मदर ने अपने माइंड में फिट रखा था, अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट किया था नहीं मेरा बच्चे को गॉड ने यूनिकली बनाया है,
वो एकदम स्मार्ट है, एकदम जीनियस है, वो किसी और की तरह वो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, ऐसा उन्हें अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट दिया था और वैसा ही उन्हें किया। ठीक है, और अब देख सकते हैं हम लोग, हमें को पता इतना अच्छा रिजल्ट निकला। थॉमस एडिसन कौन था? ही वॉज इन्वेंटर ऑफ बल्ब, उसने बल्ब क्रिएट किया। अगर उसकी मॉम ने उस टाइम पे ये मान लिया होता, वो एक्सेप्ट कर लिया होता कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, अब मैं इसको नहीं पढ़ा सकती, तो आज हमारे घर में बिजलियां ही नहीं होती, हम बिना बिजली के जीते थे ना। तो उसकी मॉम ने नहीं माना, उनकी मॉम के अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी, उन्होंने अपने माइंड को इतना अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया क्या नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पॉइंट क्या तुम लोग घर पे लेके जा सकते हैं, क्या हमारे अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए, हम खुद अपने माइंड के कंट्रोलर है, वी आर ओन क्रिएटर ऑफ अ हार्ट, सॉरी माइंड। ओके, तो सेकेंड स्टोरी है वो भी थॉमस अल्वा एडिसन की है कि जब भी थॉमस अल्वा एडिसन एक दिन अपने घर पे सो रहा था तो उसको कॉल आया और बोला कि जल्दी से आ जाओ, आपके लेबोरेटरी में आग लगी है। तो थॉमस एडिसन और उनकी वाइफ फटाफट भाग के अपने लैब में गए, तो देखा तो उधर आग लगा था और पूरा उनका जो लेबोरेटरी था वो पूरा आग में जल रहा था, इतना जल रहा था, वो आग का इतना धुआं इतना बढ़ चुका था क्योंकि उसमें इतने सारे केमिकल्स थे, एसिड्स थे, तो वो लोग ना आग पकड़ के इतना धुआं, तो थॉमस एडिसन अपने आंखों के सामने देख सकता था कि उसके लेबोरेटरी में इतना आग लगा था। तो उसकी वाइफ ने बोला, वो उसकी बाजू में खड़ी थी, बोला क्या तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई, तुम्हारी जिंदगी भर का मेहनत हार्डवर्क इस आग में जल रहा है? तो व्हाट थॉमस एडिसन रिप्लाइड टू हिज वाइफ, लिसन केयरफुली, आई कंसिडर दैट वर्ड हैज अ मोटिवेटेड वर्ड। उसने जो बोला अपनी वाइफ को, सुनो अच्छे से, क्या बोला उसने, जो मैंने जिंदगी भर का मिस्टेक किया है, जिंदगी भर का पाप किया है, वो इस लेबोरेटरी के साथ जल रहा है, ऐसा बोला। और नाउ गॉड हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। उसकी इतनी पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिम, मतलब उसके साथ इतना बुरा हुआ, लोग उस पर तरस खा रहे थे। वो क्या करेगा, वो 67 साल का है, अब उसकी उम्र हो चुकी है, अब वो आगे कुछ नहीं कर सकता, अब वो कैसे करेगा? पर उसने वो सब सोचा नहीं, उसने बोला गॉड ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है, गॉड ने मुझे नया अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं न्यू बिगनिंग शुरू करूं, ऐसा बोला। तो हमें भी ये याद रखना है, ठीक है। तो जैसे अभी तुम्हारा प्रीलिम्स आएगा, तो अभी तक तुम लोग ने ऑनलाइन एग्जाम दिया है, एमसीक्यूज दिया है, तो प्रीलिम्स में थोड़ा गंदा मार्क्स आने का चांस है। तो लोग तुम्हें बोलेंगे इसको प्रीलिम्स में इतना गंदा मार्क्स आया है, तो अभी से मुझे इसका फ्यूचर दिख रहा है, बोर्ड में कितना आएगा उसको, वैसे भी उसने ऑनलाइन सिर्फ एमसीक्यूज किया है, कैसे करेगी वो, तो लोग बोलेंगे तुम लोग। जैसे थॉमस एडिसन के टाइम पे जब उसकी लेबोरेटरी में आग लगा था, तो उसकी वाइफ, उसका सन, जो भी एम्प्लॉइज थे, वो लोग उस पर तरस खा के बोल रहे थे अभी उसका आग लग गया है, उसकी जिंदगी भर की कमाई आगों में जल रही है, ऐसा लोग बोलेंगे। तुम्हारे टाइम पे भी बोलेंगे क्या उसका प्रीलिम्स में इतना गंदा आया, बोर्ड में कैसा आएगा, ऐसा बोलेंगे, बोलेगा, बोलना उनका काम है। तो पीपल विल थ्रो स्टोन एट यू, पर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक माइलस्टोन आउट ऑफ देम, ठीक है। तो फिर ये सेकेंड पॉइंट क्या है, तुम लोगों को क्या पीपल लोग बोलेंगे, पीपल अननेसेसरीली डिस्करेजिंग वर्ड्स तुम्हारे लिए यूज करेंगे, पर तुम्हें वो सब नहीं सुनना है, तुम्हें उसको ओवरकम करना है, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल मैं तुम लोग को दूंगी अब्राहम लिंकन के बारे में। वो कौन था, वो प्राइम मिनिस्टर था ना। तो उसने जब अपना डिग्री हासिल किया, तो डिग्री हासिल करने के लिए उसको कितने बार ट्राई करना पड़ा। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में वो फेल हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में भी वो फेल हुआ, ट्राई किया ट्राई किया ट्राई किया, उसने बहुत बार ट्राई किया, फिर एट लास्ट वो should have that devotion, जैसे अब्राहम लिंकन के पास था डिवोशन, वो थर्स, मुझे करना है मुझे करना है, तो वैसे हमारे अंदर भी होना चाहिए सेम डिवोशन। तो थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, हमें अभी हमारे पास कुछ एक दो मंथ थे, तो हम लोग के पास भी वो डिवोशन, वो डिग्निटी होना चाहिए, क्या मुझे चाहिए इतना मार्क्स, इतना इतना मुझे परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो एक लास्ट मैं पंक्ति बोल के खत्म करूंगी कि फैसला लेना कामयाबी नहीं होती दोस्त, फैसला लेना कामयाबी नहीं होती दोस्त, पर लेकिन फैसला लेके उसे सही साबित करना कामयाबी होती है, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू जस्ट से दैट मुझे इतना इतना परसेंटेज चाहिए, हमें अब्राहम लिंकन की तरह एकदम डिवोटेड और एकदम क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट, क्या मुझे इतना चाहिए, और उसकी तरह ट्राई, और एक तुम्हारे पैसे सोचो मेरे पास इतना इतना मंथ है, मुझे और करना है और प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। थैंक यू। Thank you very much, Zarina. It was so energetic, so motivative.
and student definitely will get the word from your speech. Bachcha, thank you very much.